स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कंफ्यूज्ड वर्ड को देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट में है अ पॉजिटिव एंड इम्फेटिक एडवांसमेंट ऑफ चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन। यानी पॉजिटिव हो कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी हो, निगेटिव हो। इम्फेटिक यानी जोरदार तरीके से कोई स्टेटमेंट को किसी के विरुद्ध लगाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। एलिगेशन का हिंदी क्या होता है? आरोप होता है। हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन इसे बोलते हैं। सेकंड है ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी किसी भी विषय का ब्रीफ जो जानकारी होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? सारांश होना चाहिए, मतलब कि पूरा कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, उसे हम समरी बोलते हैं। समरी का हिंदी और कंपेंडियम का हिंदी क्या होता है? सारांश होता है, सारांश। ठीक है। 3 में है नेचर ऑफ डबल डीलिंग। जैसे अगर आप डबल डीलिंग करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? डुप्लीसिटी बोलते हैं। डुप्लीसिटी का हिंदी होता है कपट, कपट। 4 है अ मेथड विच नेवर फेल्स, मतलब एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता है, उसे हम अनफ्लिंचिंग बोलते हैं। यानी बेहिचक, बेधड़क आप कोई काम करो, 100% सक्सेस होगा, उसे हम अनफ्लिंचिंग बोलते हैं। आप इसे बेहिचक बोल सकते हो, बेहिचक या फिर बेधड़क इसको आप बोल सकते हो। ठीक है। 5 में है ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, यानी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट यानी इलाज होता है एक्सरसाइज और मसाज के द्वारा, उसे हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी। जैसे फिजियोथेरेपी का डॉक्टर आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये मसाज और उसके बाद बॉडी एक्सरसाइज के द्वारा किसी भी डिजीज़ को ठीक कर देते हैं, तो उसे हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। इसका हिंदी होता है भौतिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा। नेक्स्ट है 6 नंबर अ पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम अ सोल्जर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि कानूनी प्रक्रिया द्वारा जो मतलब एक लीगल तरीके से क्या हुआ है, सोल्जर बना है। तो सोल्जर बनने के लिए उसको क्या किया गया होगा? भर्ती में गया होगा, तो उसे हम कॉन्स्क्रिप्ट बोलते हैं। कॉन्स्क्रिप्ट का हिंदी क्या होता है? भर्ती होने वाला, जो भी हो, भर्ती होने वाला, भर्ती होने वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्क्रिप्ट बोलते हैं। 7 नंबर है अ प्लेस वेयर नेवल और मिलिट्री वेपन्स आर मेड और स्टोर्ड, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे नेवल का या फिर मिलिट्री वेपन यानी जो मिलिट्री का हथियार होता है वो बनता है या फिर स्टोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आर्सेनल बोलते हैं। आर्सेनल का हिंदी आप इसको क्या बोल सकते हो? शस्त्रागार बोल सकते हो, शस्त्रागार, 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 शस्त्रागार ऐसे बोलो। ठीक है। 8 नंबर है टू कट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी पार्ट विच इज इन्फेक्टेड, यानी किसी एक पार्ट को काट देना किसी व्यक्ति के जो इन्फेक्ट हुआ है। जैसे कभी कभी अगर कहीं घाव हो जाता है, अगर वो नहीं छूटता है, तो उसको डॉक्टर क्या करता है? काट के निकाल देता है, तो उसे हम एम्पुटेट बोलते हैं। एम्पुटेट, AMPUTATE। एम्पुटेट का मतलब क्या होता है? विच्छेदन, विच्छेदन। 9 नंबर है अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट पॉइजन, मतलब कि जो पॉइजन को काउंटरैक्ट करता है, उसके जैसे जहर के प्रभाव को नष्ट करता है, काउंटर अटैक करता है उसको, तो उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट का हिंदी होता है विषहर, विषहर, विषहर औषध, औषध। थोड़ा सा अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखने में दिक्कत हो तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। 10 नंबर है लिविंग फॉर मेनी ईयर्स, यानी बहुत सालों से मतलब क्या हो रहा है? कई वर्षों तक जीवित रहना, इसका मतलब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? चिर अस्थाई, चिर अस्थाई। जैसे पेड़ पौधे चिरस्थायी होते हैं, पीपल का पेड़ चिरस्थायी, या फिर कोई भी पेड़ चिरस्थायी होता है, बहुत दिनों तक जीता है एक ही जगह पे अस्थायी रह के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल। मानव भी है, एक जगह पे अपना ज़िंदगी व्यतीत करता है, उसे चिरस्थायी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। इसका भी वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा है। ये मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया है, सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट में है अ बेड ऑफ थ्रोन्स। थ्रोन्स का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है सिंहासन। एक्चुअली में थ्रोन्स का हिंदी क्या होता है? सिंहासन होता है, सिंहासन। तो अ बेड ऑफ थ्रोन्स यानी सिंहासन का बेड,
ये इडियम्स है जिसको हम मुहावरा बोलते हैं। इसका मतलब होता है फुल ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग, यानी दुख से मतलब कि पूरा भरपूर है या फिर उससे सफ़र है, पीड़ित है। ओके, सॉरो का हिंदी क्या होता है? दुख होता है, दुख होता है। और सफरिंग का मतलब पीड़ित, यानी दुखों से पीड़ित है, उसे हम बोलते हैं अ बेड ऑफ थ्रोन्स। सेकंड है टू बरी द हैचेट, हैट सॉरी हाँ हैचेट बोल सकते हो। तो हैचेट का हिंदी इसका कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। तो बरी का मतलब दफनाना किसी चीज़ को, कुल्हाड़ी को दफना देना, यानी इसका मतलब क्या हो गया? टू मेक पीस, यानी शांति बनाना, शांति कायम रखना, शांति कायम रखना, कायम रखना। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुल्हाड़ी को फेंकता है तो वो शांति कायम रखता है, शांति का एक प्रतीक देता है, सिंबल देता है। 3 में है टू पोर ऑयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर्स, यानी कोई ट्रबल्ड वाटर है उसमें पानी को क्या करना? उड़ेलना, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? टू पेसिफाई द मैटर्स, यानी इसका मतलब क्या होता है? मामले को शांत करना। टू पेसिफाई द मैटर्स इसका हिंदी होता है मामले को शांत करना, मामले को शांत करना। उसे हम बोलते हैं पोर ऑयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। 4 में है टू सी रेड, इसका मतलब होता है टू सी विथ एंग्री आइज, ओके, यानी नाराज आंखों से। ओके, आप एंग्री आइज का मतलब क्रोधित आंख हो गया, नाराजगी आंखों से किसी चीज़ को देखना। एंग्री आई इसको रहने देते हैं, हिंदी का कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगा। 5 में है अ स्लो कोच, इसका मतलब होता है अ लेजी पर्सन, कोई बहुत ज़्यादा आलसी व्यक्ति होता है उसे हम स्लो कोच बोलते हैं। अगर कोई भी वर्ड्स मुझे भारी लग रहा है कि हाँ ये वर्ड्स आपको जानना चाहिए, इसका एक्चुअल में हिंदी क्या होता है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको लिखने के लिए। बाकी जो नॉर्मल है आप भी उसको कॉपरेट करो और नॉर्मल चीज़ें को आप भी देख लो थोड़ा बहुत। 6 नंबर है अ बुल इन द चाइना शॉप, जैसे बुल का मतलब क्या होता है? सांड होता है। चाइना शॉप, जैसे आप इसको ऐसे रिलेट करो, कोई चाइना एक का एक शॉप है, वहाँ पे एक अजीब आदमी दिख गया। जैसे इंडिया में कोई चाइनीज़ दिख गया, कोई जापानीज़ दिख गया, तो उसका फेस कल्चर सॉरी फेस लैंग्वेज सब डिफरेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एन ऑकवर्ड पर्सन, यानी हमारे सामने वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होगा, फिल्दी होगा, यानी भद्दा, इसको हम क्या बोलते हैं? भद्दा, भद्दा व्यक्ति होगा, ठीक है। 7 नंबर है एट वंस वीट्स एंड, वीट का मतलब क्या होता है? वीट का मतलब होता है बुद्धि, यानी इसका मतलब क्या होता है? बुद्धि। देखो भाई साहब, जहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ ये वर्ड का हिंदी लिखना चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ, तो किसी की बुद्धि का अंत होना, उसका मतलब क्या होता है? टू बी इन अ कन्फ्यूजन, यानी वह कन्फ्यूजन में है कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में है 8 नंबर है टू टेक अवे वंस ब्रीथ, यानी किसी की सांस छीन लेना। टू टेक अवे का मतलब क्या होता है? छीन लेना, किसी की सांस छीन लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी की सांस छीन लेना, सांस छीन लेना। उसे हम क्या बोलते हैं? टू सरप्राइज, यानी किसी को आश्चर्यचकित करना। जैसे कोई बोलता है ना कि अरे भाई मेरा सांस रुक गया था उसको देख के, अब आप ही समझते हैं किसको देख के किसका सांस रुका था। तो ऐसे कोई बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है? वो सरप्राइज दे रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टू सरप्राइज। ओके, आश्चर्यचकित, इसको आप बोल सकते हो आश्चर्यचकित। दिख रहा है ना? आश्चर्यचकित दिख रहा है, पूरा दिख रहा है भाई साहब। 9 नंबर है टेक एडवांटेज ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है गेट बेनिफिट, यानी बेनिफिट प्राप्त करना, उसका मौका का फ़ायदा उठाना, उसे हम बोलते हैं। एडवांटेज का मतलब ही फ़ायदा होता है। 10 का मतलब होता है वंस एंड फॉर ऑल, यानी इसका मतलब क्या होता है? वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉर एवर बोलते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉरएवर बोलते हैं। उसके बाद है कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, नाम ही है कन्फ्यूज्ड वर्ड्स और कन्फ्यूज करता ही है, 100% करता है। फर्स्ट में है रीच, यह एक एडजेक्टिव है। रीच का मतलब क्या होता है? धनी होता है,
क्या होता है, धनी होता है। उसी का जो ब्रीफिंग सेंटेंस लिखा हुआ है, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और प्रॉपर्टी, धन दौलत। रिचली, ये एक एडवर्ब है, एल वाई लगा है, कहीं भी एल वाई लगे तो एडवर्ब, एन ई डबल एस नाउन, ओके, आई ओ एन नाउन। ये सभी कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, जिससे हम वर्ड्स का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली में वो वर्ड्स क्या है। तो जैसे रिचली है, रिचली का मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पर, सॉरी, बड़े पैमाने पर, सही है, बड़े पैमाने पर। क्या इसका, इन अ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव मैनर, यानी बहुत लार्ज पैमाने पर, मैनर पर, थ्रोली, ओके। सूक्ष्मता से इसका मतलब होता है, या फिर बड़े पैमाने पर करो या सूक्ष्मता से करो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रिचली होना ही चाहिए। सेकंड में है थ्रोली का हिंदी हम लिख देते हैं सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता से, ठीक है। सेकंड है प्रपोजल, प्रपोजल एक नाउन है, इसका हिंदी होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव। जैसे प्रस्ताव पारित ना होगा संसद से, आपने सुना होगा, तो उसका मतलब प्रपोजल होता है। एक आता है हाँ, प्रोपोजिशन, देखो यहाँ पे आई ओ एन है, ये क्या है, एक नाउन है। तो प्रोपोजिशन का भी मतलब भी प्रस्ताव ही होता है, ठीक है। लेकिन वैसा प्रस्ताव जो आप करने की इरादा से रखते हो किसी के सामने। जैसे जैसे सपोज्ड है, अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट के सामने जाते हो और वहाँ पे आप यह चीज़ कहते हो कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊँगा, आप मुझे चांस दो, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो ये प्रस्ताव आप उस बच्चे के पेरेंट्स के पास रखते हो कि हाँ, ये मुझे काम करना है, आप मुझे दो। तो इसका भी मतलब प्रस्ताव ही होता है। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू हैव टू थिंक दैट कौन सा हम चूज करें इसमें से, फर्स्ट वन या फिर सेकंड वन, ये तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। थर्ड में है जाइंट, जाइंट एक नाउन है। जाइंट का मतलब क्या होता है, विशालकाय होता है, सबको पता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ओके। जबकि एक आता है गिगेंटिक, गिगेंटिक का मतलब विशाल होता है, सबका एक ही सेंस आता है, बहुत बड़ा, विशाल, बड़ा, ओके, विशालकाय। ग्रेगेंट, हाँ, गार्गेंचुअन, गार्गेंचुअन इसे बोलते हैं, इसका भी मतलब क्या होता है, विशाल ही होता है, विशाल, ओके। बाकी एक नाउन है और दो एडजेक्टिव है, इसका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में इसका यूज होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर कहीं वीडियो में अगर कुछ आपको खामी दिख रही है कि ना यहाँ पे सही होना चाहिए और थोड़ा सा इसका क्वालिटी सही होना चाहिए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।